स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या हम बात करें कि जो ज्योग्राफी है वो मैप के आधार पे कैसे समझी जाती है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने का जो एक सबसे रोचक तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीका है, वो है मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ें हैं उनको आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, जैसे आप उत्तराखंड के मैप के बारे में सोच रहे हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो आपको उत्तराखंड का मैप जो है वो विजुअलाइज करना है कि कौन सा इसका नॉर्थ है, कहाँ पे आपका साउथ में है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको चलनी है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे मैप्स देखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप इन मैप्स को जो है वो स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट निकाल के फिर आप उसको चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैप में आपका देखें तो हमारा जो उत्तराखंड है वो आपका भारतवर्ष के नॉर्थ वेस्ट साइड में है। कौन सी साइड में है? नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है वो हमारा आपका क्या है, उत्तराखंड है। अब नॉर्थ वेस्ट साइड का कहने का मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो इधर ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर को नॉर्थ है और ये नीचे को आपका साउथ आता है। तो जो उत्तराखंड की आपकी स्थिति है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और उत्तराखंड जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से आपका मिलके बना है? वो 13 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना हुआ है। कितने डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है? 13 डिस्ट्रिक्ट से मिला है। और साथ में इसके आपके क्या हैं, 2 डिवीजन हैं। कितने? 2 डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है? एक आपका गढ़वाल डिवीजन है, एक आपका कुमाऊं डिवीजन है। और आज़ादी से पहले इस पूरे आपका जो हिस्सा है उसको आपका ब्रिटिश कुमाऊं के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? ब्रिटिश कुमाऊं के नाम से जानते थे। और उस समय यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक ब्रिटिश कुमाऊं का और एक टिहरी रियासत। जो टिहरी रियासत है वो 1949 में जो है भारत में उसका आपका विलय होता है। और वहाँ पर अगर हम बात करें तो आज का जो टिहरी गढ़वाल है और जो उत्तरकाशी वाला इलाका है, जो वो पूरा इलाका है, वो उस समय टिहरी रियासत में आपका बन के आता। अब यहाँ पर आप मैप के आधार पर जो है, मैप के आधार पर आप देखिए, समझिएगा इसको, ठीक है। तो जो ये आपका इधर लेफ्ट वाला जो आपका हिस्सा है, ठीक है, वो आपका गढ़वाल रीजन है और राइट साइड में जो है वो आपका क्या है, आपका कुमाऊं वाला हिस्सा। अब यहाँ पे आप देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपका जिला है जो 2 देशों के साथ आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो वो आपका कौन सा है? वो आपका पिथौरागढ़ है। क्या है? पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ जो है ऊपर यहाँ पे आपका तिब्बत है, यानी चाइना वाला हिस्सा है। इधर आपका कौन सा है? इधर आपका नेपाल है। ठीक है, तो ये चाइना और नेपाल में अगर हम बात करें तो नॉर्थ साइड में अगर हम बात करें तो चाइना के साथ बॉर्डर मिलाते हैं। राइट साइड में बात करें तो नेपाल है। नीचे जो है वो नीचे आपका यूपी वाला हिस्सा है। नीचे आपका क्या है? नीचे साउथ में आपका यूपी है और लेफ्ट साइड में जो है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं चाइना के साथ जो है वो 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर आपका मिला रहे हैं। उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है। नेपाल के साथ पिथौरागढ़ है, चंपावत है और आपका उधम सिंह नगर है। ये 3 है। ठीक है, पिथौरागढ़ है, चंपावत और उधम सिंह नगर है। कुल मिला के आपके ऐसे कितने जिले हो गए? 5 जिले। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। डन। सबसे अधिक जो है वो किसके साथ? जो पिथौरागढ़ है वो चाइना के साथ भी शेयर कर रहा है और नेपाल के साथ भी कर रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के साथ देखें, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो 2 आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? एक आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, एक आपका जो है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ हैं। अब नीचे अगर हम बात करें, जो आपका यूपी वाला हिस्सा है वहाँ पे देखिए देहरादून के साथ है, हरिद्वार भी है, पौड़ी गढ़वाल भी है, नैनीताल भी है और उधम सिंह नगर है। ये 5 आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये किसके साथ आपका कर रहे हैं? ये आपका यूपी के साथ कर रहे हैं। फिर 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूरी तरीके से इंटरनल हैं। वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए, टिहरी गढ़वाल है और रुद्रप्रयाग है। इसको विजुअलाइज कीजिए। टिहरी ना तो किसी राज्य के साथ शेयर कर रहा है ना किसी देश के साथ। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग ये दोनों इंटरनल है गढ़वाल के। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा है और आपका बागेश्वर है। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक आता है कि एक ऐसे जिले का नाम बताओ जो मैक्सिमम जिलों के साथ आपका बॉर्डर शेयर कर रहा हो। तो वो आपका कौन सा है? वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। 7 के साथ शेयर करता है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, कौन कौन सा है? देखिए, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल।
ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पौड़ी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन और आपका आता है कि गढ़वाल के ऐसे कितने जिले हैं जो कुमाऊं के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वो आपका कौन है, एक चमोली है और एक पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, ये आपको याद करना है। फिर कुमाऊं के कितने जिले हैं जो बॉर्डर आपका शेयर कर रहे हैं गढ़वाल के साथ, तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे नीचे नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ये देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको, अगर हम एक मैप की बात करें उत्तराखंड का, जो आपका पॉलिटिकल मैप है जहाँ पे हम जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं उनको हम देखते हैं, वो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को इससे मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं ज्योग्राफिकल अपने मैप की तरफ। तो हम जो हैं, जो हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आगे बढ़ते हुए सिक्किम, फिर आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा जो रीजन है, पूरा हिमालयन रीजन को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हिमालय में, एक पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। हमने पॉलिटिकल मैप हमने देख लिया, ज्योग्राफिकल मैप की बात कर रहे हैं। तो जो हिमालय है वो 4 में आ गया। हम कौन से में आते हैं, हम आपका कुमाऊं हिमालय वाले में आते हैं। हम किस में आते हैं, हम आपका कुमाऊं हिमालय वाले पार्ट में आते हैं। और जो यहाँ पे रेंजेस हैं, ठीक है, उससे पहले रेंज में आपको इस तरीके से समझा दो। देखिए, जो उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल डिवीजन है वो 8 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। कितने पार्ट में है, 8 भागों में आपका डिवाइडेड है। सबसे ऊपर आपका कौन सा आता है, सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, सबसे ऊपर आप देखेंगे वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय से नीचे, सबसे मैं ऊपर लिख देता हूं, सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है। नीचे कौन सा है, नीचे आपका ग्रेटर हिमालय है, जिसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय से फिर नीचे जब आप आएंगे तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका लेसर हिमालय वाला होगा, जिसको हम लघु भी बोलते हैं, या उसको हम आपका क्या बोलते हैं, उसको हम आपका मध्य वाला पार्ट जो है वो भी बोलते हैं। फिर लघु से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलती है दून घाटियाँ। ठीक है, दून वैली। ठीक है, दून घाटी वाला क्षेत्र मिलता है। फिर थोड़ा सा और हम नीचे आए, दून से हम अगर बात करें तो हमको मिलती हैं यहाँ पे शिवालिक श्रेणियाँ। कौन सी मिलती है, शिवालिक श्रेणियां हमको मिलती हैं। शिवालिक से फिर जब आप नीचे को आओगे तो आपको दिखेगा भाबर। फिर आप और आओगे आपको दिखेगा तराई। फिर आप नीचे आओगे आपको दिखेगा गंगा का मैदान। कुल मिला के 8 जो आपके भाग हैं ज्योग्राफिकल, जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, वो उत्तराखंड को हमने इस तरीके से डिवाइड किया। अब आपको ये याद करने के लिए क्या करना है, अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा किसमें कितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, आंखें क्लोज करिएगा। ठीक है, मैप आपको हल्का सा याद होगा। सबसे ऊपर आप देखिए, आपको ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हमारी जो जैक्सन श्रेणी वाला है उससे आगे हम कहां पहुंच जाते हैं, तिब्बत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस से नीचे आपका ग्रेटर महान हिमालय, उसके नीचे आपका सेंट्रल लघु लेसर हिमालय, उस पे नीचे आपका दून घाटियाँ, फिर आपका क्या आएगा, दून घाटियों के बाद शिवालिक श्रेणी आएगी, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है। फिर उसके शिवालिक के बाद आपका आता है भाबर, तराई और गंगा के मैदानी भाग। इस तरीके से आपको याद करना है। अभी हम यहाँ पे थ्रस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, भ्रंश। इनके बीच में आप सभी को पता होगा हिमालय जो है वो सबसे नया पर्वत आपका है। ठीक है, और उसमें भी जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नवीन पर्वतमाला है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आप अगर कमेंट में लिखना चाहें तो आप बताएं कि सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है भारतवर्ष में, पर्वतमालाएं जो हैं वो सबसे पुरानी कौन सी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पे आप मैप के आधार पर ही समझिएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे मॉनसून की बात करें या वर्षा की बात करें तो देखिए जो टॉप में आपका है, जहाँ पे आपका नहीं गिरती है, तो आपका जो अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ को वो कम होते जाती है। ये पॉइंट भी आपका एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका जो है इसको पूछा हुआ है कि नीचे से जब आप, नीचे का मतलब साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की मात्रा आपकी धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। अच्छा, अब चलते हैं वापस टॉपिक पे हम आए। तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर आपका हिमालय है, पहले यहाँ पर आपका तैतीस सागर हुआ करता था। ठीक है,
एक आपका अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। जब ये दोनों आपका टकराए उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बीच में भ्रंश बन गए और इसी वजह से भूकंप भी जो है वो भूकंप भी यहाँ पर आता रहता है, क्योंकि वो प्लेट्स अभी भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी अभी टकरा रही हैं, ठीक है। टकराने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो भूकंप के द्वारा निकलती है। अब भूकंप टॉपिक आया तो आपको भूकंप समझना है। जो ऊपर वाले आपके हिस्से हैं, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो आपका किस में आता है, वो जोन 4 में आता है। नीचे वाले जो आपके अदर जो आपके नीचे आपका साउथ वाले जो हैं वो जोन 5 में आते हैं। तो भूकंप वाले जोन हमारे दो हैं, जोन 4 और जोन 5। फिर आपको याद करना है जो इनके बीच में आपका भ्रंश, दो दरारें पड़ गई हैं, उन दरारों को आपका क्या बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट बोलते हैं। ग्रेटर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मतलब होता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। अब लेसर यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो होता है वो होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। क्या होता है, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी मुख्य सीमा भ्रंश। क्या होता है, मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है। ये लेसर और शिवालिक के बीच में। शिवालिक को जो आपका अलग करता है वो कौन सा है, वो HFF बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट जो है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो आपका, इस तरीके से ये भी आपको जो है यहाँ पे आपको याद करना है। अब हम चलते हैं जो हमारे पासेज हैं। जब आप पास वगैरह के बारे में आपका जो है, जो दर्रे होते हैं, दर्रों के बारे में जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे थांगला है, मुलिंगला है, नीलांगला है, ये आपके कौन से रीजन में आए, ये आपका जो उत्तरकाशी वाला पार्ट है, सॉरी उत्तरकाशी वाले पार्ट में। इधर जो हिमाचल प्रदेश के साथ आपका जो शेयर कर रहा है वो आपका कौन सा है, वो श्रृंगकंठ दर्रा है, श्रृंगकंठ पास है। फिर नीति, माणा, इनकी बात करें ये चमोली में आपके आएंगे। फिर एक लिपुलेख है, वेरी इंपॉर्टेंट है लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख जो है वो पिथौरागढ़ और जो आपका चाइना तिब्बत उस वहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे नदियों के बारे में भी जो है वो समझना है, जो हमारा रिवर मैप है, ठीक है। रिवर मैप भी जो है वो आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, और 3 आपके पास अलग अलग रिवर मैप होने चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो 3 आपकी नदियाँ हैं, एक हमारी जो नदी तंत्र है वो आपका यमुना नदी तंत्र है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा गंगा नदी तंत्र है। तीसरा जो है वो हमारा काली नदी तंत्र है, गंगा और काली। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ से इनका उद्गम हो रहा है, कहाँ से ये बन रही हैं और कहाँ पे जाके ये किसके साथ आपका मिल रही हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें आपकी हो रही हैं। जैसे अब हम बात करते हैं यमुना की। यमुना में बेसिकली आपकी 2 ही नदियाँ हैं, एक खुद यमुना है, एक आपकी टॉन्स नदी है, जो कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी जो पश्चिमी भूभाग वाला पार्ट है, ये पश्चिमी भूभाग वाले पार्ट को आपका बनाती है, ठीक है। वो बॉर्डर जो बनाता है वो यमुना नदी, टॉन्स नदी बनाती है। अगर हम बिल्कुल ही राइट साइड में पूर्वी भाग में चलें तो वहाँ पे काली नदी है, ठीक है। काली और गोरी ये 2 आपकी सहायक नदियाँ हैं, ये मिलके आपका काली नदी बनाती हैं। हालांकि बाद में उसमें सरयू भी जो है, सरयू का पूरा जो उपतंत्र है वो आपका जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, वो आपका पूर्वी दिशा में है। बीच में आपका जो 2 नदियाँ हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा नदी बनाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग पे मिलती हैं। फिर इनके आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इनका जो पंचप्रयाग वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे याद करना है कि पंचप्रयागों में कौन कौन सी नदियों का जो है वो कौन कौन सी नदियों का आपका संगम होता है, वो आप यहाँ पे याद करेंगे। ऐसी ग्लेशियर का जो आपका मैप है, वो ग्लेशियर से मैप भी आप, ग्लेशियर का मैप भी आप क्या करेंगे, ग्लेशियर का मैप भी आप वहाँ पे उसको लगाते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको जो अलकनंदा वाला पार्ट है, ठीक है, अलकनंदा कौन से ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है। भागीरथी की बात करें तो भागीरथी जो है वो गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से आपको निकलती है। जो भिलंगना है वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। आप विजुलाइज भी करते रहिएगा कि ये जो ग्लेशियर अगर मैं बात कर रहा हूँ ये कौन कौन से ज़िले में आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही जो आपका काली नदी है
वो तो खैर ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो काला पानी ब्यास नामक जगह से निकलती है जो कि पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और काला पानी पे एक विवाद भी है भारत और नेपाल के बीच में। फिर यहीं पे जो इसकी गोरी नदी है वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर आपका कहाँ पे हो जाएगा? मिलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में आपका हो जाएगा। फिर ऐसी अलकनंदा की अगर हम बात करें, वहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर जो आपका है बागेश्वर में, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है जो कि कर्णप्रयाग पे मिलती है, और वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद करना होगा। फिर ऐसी हम बात करें जो मंदाकिनी है वो आपका कहाँ से निकलती है? वो आपका चौराबड़ी ताल से निकलती है, रुद्रप्रयाग पे आपका मिलती है। फिर अगर हम बात करें आपका एक विष्णु प्रयाग होता है जहाँ पे धौली गंगा के साथ आपका जो मैच होता है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी आती है जो नंद गुंगटी से आपका निकलती है। फिर अगर हम इसकी बात करें, यमुना नदी की बात करें, तो बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है वहाँ से आपकी निकलती है। इसमें फिर बाद में आपकी और भी जो नदियां हैं वो सारा आपका जो है वो ऐड होता रहता है। इस तरीके से आपको जो पूरा का पूरा ये है, ये मैप आपको जो है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको इसको चिपका देना है और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जितनी बार आपकी यहाँ पे नज़र पड़ेगी, ठीक है, जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना क्या है, जो कुछ मैप्स हैं वहाँ पर आपको जो मेन सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको भी आपको यहाँ पे क्या है, उनको भी आपको देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जो हमारे माउंटेन्स आपके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए जैसे पंचाचूली है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। पंचाचूली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जहाँ पर कहा जाता है कि जो स्वर्ग जाते समय 5 पांडव भाइयों ने 5 चूल्हे लगाकर खाना बनाया था, इस वजह से इस पर्वत श्रेणी को पंचाचूली बोला जाता है। फिर चमोली में हम चलें, जहाँ पे हमको नंदा देवी, दुनागिरी, त्रिशूल वगैरह जो हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर आगे हम चलें, बद्रीनाथ हमको भी देखने को मिलेगा। ये सब कुछ हमको जो है गंगोत्री जो रीजन है ये हमको कहाँ पे, गंगोत्री की अगर हम बात करें तो ये हमको उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहीं से सबसे बड़ी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर आपका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं नदी बेसिन क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? नदी बेसिन क्षेत्र की हम यहाँ पे जो है वो बात करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको ये नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे शिवालिक श्रेणी वाला जो पार्ट है, ये तराई वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आपका ये जैसे कुछ भाग आपका देहरादून का है, हरिद्वार का है, उधम सिंह नगर का है, कुछ आपका जो पौड़ी का हिस्सा है जहाँ पे कोटद्वार वगैरह जो है वो आपका कौन से रीजन में आ गया? वो आपका तराई क्षेत्र में आ गया। ठीक है, फिर अगर आप सबसे लेफ्ट साइड पे देखें, वेस्ट साइड में देखें, तो वहाँ पे टॉन्स और यमुना नदी का आपका बेसिन देखने को मिलेगा। फिर बीच में जो है वो आपको भागीरथी और अलकनंदा का जो है बेसिन वो देखने को मिलेगा। राइट साइड में जो है वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमको सरयू और काली नदी का बेसिन देखने को मिलेगा। फिर नीचे हम आए तो हमको यहाँ पे रामगंगा और जो कोसी नदी है वो देखने को मिलेगा। बट अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर को चलें, जहाँ पे पूरा वाइट दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्लेशियर इलाका है, हिमाद्री वाला जो पूरा रीजन है। ठीक है, हमको पता है कि हिमाद्री जो आपका ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियरों को जो है वो हिमाद्री हिमनद आपका बोला जाता है, वो रीजन आपको ऊपर को देखने को मिलेगा। तो इससे आपको जो नदी बेसिन वाला जो पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब कुछ आपके जो मेजर टेम्पल्स हैं, मुख्य मंदिर जो हैं, ठीक है, वो मुख्य मंदिर भी आप यहाँ पे समझिएगा। कौन सा मंदिर आपका कहाँ पे है, बहुत बार पूछाता है। लाखा का मंडल आपको कहाँ पे, जैसे अगर आप मैप में ही देख रहे होंगे, ठीक है, ये लाखा मंडल जो है वो आपको किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा? आपको पता है कि जो वेस्ट साइड में टॉन्स नदी है तो उसकी नदी बगल में लिखा हो भाई लाखा मंडल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। यमुनोत्री है वो आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। गंगोत्री है उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ आपको चमोली में देखने को मिलेगा। केदारनाथ आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। नंदा देवी जो है पर्वत नहीं, नंदा देवी जो मंदिर है वो नैनीताल में देखने को मिलेगा। मनसा देवी, हर की पैड़ी, ये सब आपको हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। फिर ऐसी देवी धुरा वो आपको चंपावत में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे आपके मंदिर हैं। अभी श्रीनगर वाला एक जो मंदिर है, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर, वो भी आपका बहुत बार जो है वो आपका पूछा जाता है। फिर यहीं पे आप इसी मैप में देख रहे होंगे आपको जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे से आपका क्या क्वेश्चन आता है, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, ठीक है, वो आपको पूछा जाता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो एक मैप से, इसी मैप से आप क्या कर सकते हैं, इसी मैप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बरसा वाला जो आपका रीजन है वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आप नीचे साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे,
तो आपकी जो वर्षा का रीजन है वो बारिश का जो आपका पार्ट है वो धीरे धीरे आपका क्या होता रहता है, कम होता रहता है। क्वेश्चन एक बार आपका पूछा गया है। फिर यहाँ पे हम चलें, ये बाउंड्रीज और जो आपके मेन सिटीज़ हैं उनके ऊपर का आपका यहाँ पे मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 4 हमारे धाम हैं, ठीक है, नदियों के साथ हमारे जो हैं वो किस तरीके से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन किसकी हाइट में है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला जो अगर हम मैप देखें तो हमारा नेशनल पार्क से रिलेटेड जो है नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा नेशनल पार्क है उसको अगर आप देखेंगे इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया होगा। ठीक है, इधर अगर हम देखें ये अस्कोट है, अस्कोट आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर वैली ऑफ फ्लावर जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क आपको जो है वो ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। गोविंद नेशनल पार्क आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। राजाजी जो नीचे है, राजाजी जो है, राजाजी नेशनल पार्क के 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। फिर कॉर्बेट की बात करें, कॉर्बेट वाला भी जो है वो आपका 2 जो आपके ज़िले हैं, ठीक है, कॉर्बेट यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपको पौड़ी गढ़वाल में और आपका जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है। इस तरीके से आप जो पूरा मैप है उस पूरे मैप को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और आपको जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट आज के अभी इस वीडियो में इतना ही है और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपका जो ज्योग्राफी पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका इम्प्रूव हो सके। हालांकि यहाँ पर अभी जो सभी मैप हैं वो उतने डिटेल में आपको नहीं बताए गए, लेकिन आप इस पे मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप निश्चित तौर पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को लेना चाहें, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, जो आपके उत्तराखंड के चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, पीसीएस के एग्ज़ाम हो, उनके लिए आपके लिए लाभकारी होगा, तो वहाँ पर आपकी ये जो कोर्स है ये मदद करेगा। उसको आप हमारी ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।